Hello students, today we are going to start chapter number 3 of class 7th mathematics, data handling. Okay, now in this chapter we will study about some topics of maths. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है. डाटा मीन्स सिंपली अ कोल्ड इंफॉर्मेशन, कि आप किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, नंबर्स के फॉर्म में हो या वर्ड्स के फॉर्म में हो, उन सभी इंफॉर्मेशंस को आप कलेक्ट करते हो, इकट्ठा करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड डाटा. उसको आप डाटा कहते हो. जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल्स के अंदर दिया हुआ टेबल 3.1, टेबल 3.2, 3.3. तो इस टेबल के अंदर आप देखेंगे द नेम ऑफ द सिटी इज गिवन, सिटी के नेम दिए हुए हैं, और मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आपको दे के रखा है. सिर्फ एक डेट का 20 जुलाई 2006 का दिया हुआ है, जून का. ओके, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे के रखे हैं. अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई. ओके, तो ये क्या है, रियल में डाटा है. डाटा अबाउट द टेम्परेचर ऑफ सिटी, कि अलग अलग सिटी के टेम्परेचर का आपको डाटा दिया हुआ है. सेम एज टेबल 3.2 में आपको वर्ल्ड कप 2006 के बारे में, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006 के बारे में दिया है कि विनर कौन है और लूजर कौन है. तो यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया 4-0. ओके, तो दैट इज डाटा. उसके बाद नीचे आपको टेबल 3.3 के अंदर सेम एज डाटा शोविंग ए वीकली एब्सेंटीज इन क्लास, क्लास में हर एक डे पे कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं उसके बारे में दिया हुआ. सो दिस ऑल थिंग्स आर द डाटा. ऐसे भी आपका क्या डाटा हुआ है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डाटा टू कलेक्ट, कि पहले तो आपको सभी डाटा आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा. बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर, कि आप कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कलेक्ट करते हो, चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में हो, तो उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब आपको पता होने चाहिए. ओके, कि आप उस डाटा का यूज़ कर सको, आप परफॉर्म कर सको उसके लिए. ओके, उसके बाद कोई भी डाटा आप कलेक्ट करते हो उसको ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि जो डाटा आप कलेक्ट करते हो दैट इज़ अ रो डाटा, वो आपका रो मटेरियल होता है, एंड उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो तो ऑर्गेनाइज डाटा कहलाता है. व्हेन वी कलेक्ट डाटा वी हैव टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इट, कि आप कोई भी डाटा कलेक्ट करते हो तो उसको पहले आपको रिकॉर्ड करना होगा और ऑर्गेनाइज करना होगा. जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा है, एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, मिस नीलम क्लास वांट टू फाइंड आउट चिल्ड्रन हैड परफॉर्म्ड इंग्लिश, कि मिस नीलम है, क्लास टीचर है, वो चाहती हैं कि उनकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें से इंग्लिश में अच्छा कौन है. तो हर एक के नंबर्स यहाँ मार्क्स लिखे हुए हैं. ओके, so she write down the marks obtained by students in the following ways. In this form the data was not easy to understand. अब इस फॉर्म में क्या डाटा को अंडरस्टैंड करना उतना इजी नहीं होता. She also did not know whether her impression of the student match their performance. और इससे ये नहीं मालूम पड़ता है कि कौन से बच्चे का कितना आया. बट अगर उसको आप टेबुलर फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको रोल नंबर, नेम, फिर मार्क्स दिया हुआ है 1 to 10 के, तो ये क्या है, आपका ऑर्गेनाइज डाटा हो गया, कि आपने इसको परफेक्टली रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, फिर मार्क्स लिखे हैं 50 में से, तो ये आपका डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर आपको अंडरस्टैंड होता है, समझ में आता है. सो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा हो गया, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ओके, अब उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. यू माइट हैव बीन अवेयर अबाउट द टर्म एवरेज. आपने एवरेज के बारे में सुना होगा. वी स्टडीड अबाउट द एवरेज इन प्रीवियस क्लासेस. पिछले क्लासेस में हमने एवरेज के बारे में पढ़ा है. जैसे कि पूछा जाए द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री, कि हम कहते हैं कि समर सीजन में गुजरात में जो एवरेज टेम्परेचर होता है अबाउट 40 डिग्री के आसपास होता है. ओके, मई मंथ में. तो ये आपका क्या है, एवरेज निकालना होता है. एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है. ओके, अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं. द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा इज अर्थमेटिक मीन और द मीन, कि कोई भी आपको डाटा दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करना,
खास करके हम उसमें से क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। एग्जाम्पल लाइक 2 वेसल्स कंटेंस 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, कि दो आपको वेसल्स दिए हुए हैं, डब्बे दिए हैं, उसमें 20 लीटर और 60 लीटर का मिल्क दिया हुआ है। सो व्हाट इज द अमाउंट each vessels would have if both share the milk equally, कि अगर दोनों में ही कितने लीटर मिल्क होगा अगर दोनों में इक्वल शेयर हो, यानी दोनों में इक्वल लीटर मिल्क हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन वी आर सीकिंग द अर्थमेटिक मीन, कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझ जाओ कि वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ओके, इन द अबव केस द एवरेज और अर्थमेटिक मीन वुड बी, तो आप ऊपर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन नंबर ऑफ वेसल्स। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, 20 प्लस 60 लीटर है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेसल्स कितने हैं, डब्बे कितने, तो 2 है, डिवाइड कर दो 40 लीटर, मीन्स ईच वेसल्स वुड हैव 40 लीटर ऑफ मिल्क, यानी हर एक वेसल्स में कितने लीटर आएंगे, तो 40 लीटर मिल्क आएंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं उनको ऊपर प्लस करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। एग्जाम्पल देखिए, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, कि आशीष पिछले 3 दिनों में 4 घंटे 5 आवर्स, एक दिन 5 आवर्स, एक दिन 3 आवर्स उन्होंने स्टडी की है। सो हाउ मैनी आवर डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज, तो एवरेज वो कितने स्टडी कर रहा है डेली का, तो आप क्या करेंगे, द एवरेज स्टडी ऑफ द टाइम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी आवर अपॉन नंबर ऑफ डेज आप लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितना है, तो 4 प्लस 5 प्लस 3, और टोटल नंबर ऑफ डेज आपको कितना है, 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको कितना मिलेगा, 4 प्लस 5 प्लस 12, 3 4 जा 12, 4 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक मीन या एवरेज कहते हैं। ओके, एक आपका दिया है एग्जाम्पल, अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग, एक बैट्समैन है उसने 6 इनिंग क्रिकेट में खेली है और हर एक में उसने कितने रन बनाए वो दिया हुआ है, तो उसने एवरेजेबली कितने रन्स बनाए हैं हर एक इनिंग में, तो आपको वो फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रन्स आप निकाल लेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स आप डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हैं, तो 282, और टोटल इनिंग्स कितनी है, तो 6 है, तो 6 से आप डिवाइड करोगे, सो 47 आएगा। मीन्स द मीन रन स्कोर्ड इन इनिंग, के हर एक इनिंग में लगभग एवरेजेबली उसने 47 रन स्कोर किए हैं। ओके, उसके बाद का जो टॉपिक है आपका रेंज। नाउ व्हाट इज द रेंज, सो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, कि जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन के, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का सब्ट्रैक्शन, उसको रेंज कहा जाता है। गिव अस द आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड रेंज, को रेंज कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है, द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल, स्कूल के 10 टीचर्स की जो एज है वो आपको नीचे देके रखी है और उस पर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, कि सबसे ओल्ड टीचर सबसे यंग टीचर कौन से हैं। ओके, ये पूछा है। सेकेंड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर के एज की रेंज क्या है। थर्ड, मीन एज, कि मीन एज लगभग एवरेजेबल एज कितनी है, अर्थमेटिक मीन कितना है। ओके, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए कि सबसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट टीचर कौन 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 से हैं, तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप जितना भी आपको एज दिए हुए 10 टीचर्स के उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर में कि पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, स्मॉल टू बिग। ओके, सो 23 से लेकर 54 तक नंबर्स आए। सो इसमें से आपको मालूम पड़ता है, वी फाइंड दैट एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर इज 54, सबसे उम्र वाले टीचर कितने 54 है, और सबसे यंगेस्ट छोटे टीचर कौन सा है, तो 23 ईयर वाले हैं। ओके, फिर रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना था,
हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना था, मीन्स 54 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट देयर 31, दैट इज द रेंज, आपको रेंज हो गया। अब मीन एज निकालना है। मीन एज के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी एज को आप प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ओके, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा। ओके, मीन्स 350 अपॉन 10 मीन्स 35। okay, so that is your information about the data about the arithmetic mean. Next video we will take the exercise 3.1. okay, thank you.